साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमेध जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन। सभी लोगों को एक बार वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक बड़ा ऑफर है सभी के लिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर आप खरीद सकते हैं मात्र 350 में। ऐप पर सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। इसका दोस्तों आप 350 में इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। और एक हिंदी साहित्य का जो आपके लिए निचोड़ कोर्स लॉन्च किया गया, यानी कि टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्या है ना, वो कोर्स जो आपके लिए दोस्तों रखा गया है उसमें आप एडमिशन 1000 में मात्र एडमिशन ले सकते हैं और अपनी परीक्षा को बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सफल बना सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। और दोस्तों एक 2020 टेस्ट सीरीज चलती है आप लोगों के लिए ऐप पर, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप पर जाइए, 2020 टेस्ट सीरीज से जुड़िए दोस्तों। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है, यानी कि आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। सप्ताह में 2 दिन ये टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, गुरुवार और रविवार को, ठीक है। बिल्कुल निःशुल्क होती है तो सभी लोग इसमें भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और दोस्तों आपको पता है कि 350 में मॉडल पेपर और 350 में दोस्तों ये प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं, आपको बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं, आपको बताना है। यहां तक कल अपन ने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था दोस्तों। बताएं, स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक या फिर मार्क्सवादी, इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं, किस विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा? स्वच्छंदतावादी हैं, ऐतिहासिक हैं, मार्क्सवादी हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर आ गया है सभी लोगों का कि सर ये मार्क्सवादी माने जाते हैं रामविलास शर्मा, है ना। यानी कि आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1912 में। किसका? रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में, आलोचक के रूप में जाना जाता है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी, ये तो कई बार पूछा गया। पूस की रात कहानी में एक जबरा पूछा जाता है कि जबरा किस कहानी का पात्र है, तो पूस की रात कहानी का पात्र है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेमचंद, यशपाल या फिर कमलेश्वर? बताएं, चयन करना है आपको। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? और आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाता है। आंसर आपका आपने बताया कि सर प्रेमचंद लगा दो, यानी कि आपका उत्तर बी जो है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना किसने की है, ये आपको बताना है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? वीडियो को एक बार लाइक कर दो जल्दी। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, डॉक्टर देवराज या फिर प्रभाकर माचबे? बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अकाल पुरुष गांधी आपको बताना है कि इसके जो जीवनी के रचनाकार हैं वो कौन है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस अगर ऐप को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आज ही डाउनलोड कर लें। और उत्तर चला जाता है जैनेन्द्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी जीवनी जो लिखी है दोस्तों वो जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है, आपको पता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार के बारे में जानते दोस्तों, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं जैनेन्द्र कुमार, है ना। आपको पता होगा रक्षाबंधन कहानी के लेखक भी आपको बताना है। बताएं, जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक या फिर बंग महिला? और एक रचना पूछी जाती है दोस्तों, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध, है ना। मुक्तिबोध के रचनाकार भी कौन है? जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। और रक्षाबंधन कहानी अगर आपसे पूछा गया तो आपने क्या बताया है? प्रश्न क्रमांक है 65 और 65 में सभी लोग चयन कर रहे हैं कि सर सी नंबर लगा दो। मैंने दोस्तों सी नंबर आपका लगा दिया, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक।
ये क्वेश्चन कई बार आया है। बोले सर विश्व में रक्षाबंधन मनाया जाता है, विश्व में, तो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, विश्व में मनाया जाता कि नहीं? बोले सर मनाया जाता है रक्षाबंधन। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? प्रश्न क्रमांक है आपका 466। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। मानसरोवर नाम से, ज्ञान सरोवर नाम से, प्रेमचंद की कहानियां या फिर नमक का दरोगा नाम से। तो चयन करें। प्रश्न क्रमांक 466 में 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित मानी जाती हैं? और प्रेमचंद जी का नाम, वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? धनपत राय, धनपत राय था, है ना। नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे और इन्हें प्रेमचंद नाम दिया था किसने? दया नारायण निगम ने। प्रेमचंद आपको पता है प्रथम जो प्रगतिशील दोस्तों लेखक संघ की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। और प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? तब आपका राइट आंसर है मानसरोवर भाग 8। 8 भागों में है दोस्तों। शुकुल की बीबी किसकी रचना है? शुकुल की बीबी के रचनाकार कौन है? केदारनाथ से हैं, धर्मवीर भारती, निराला या फिर कमल भारती। प्रश्न क्रमांक 467। अच्छा क्वेश्चन है। शुकुल की बीबी ये किसकी रचना मानी जाती है? प्रश्न आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है। जिन भी साथियों को निचोड़ कोर्स में दोस्तों एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। और जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है, जिन भी साथियों को वीडियो को लाइक करना है वो लाइक जरूर कर देंगे, है ना। शुकुल की बीबी क्या करती है? केदारनाथ जाती है, धर्म करती है, निराला या फिर कमल भारती। शुकुल की बीबी के रचनाकार आपको बताना है। और बहुत सारे लोगों ने बताया है आंसर कि सर शुकुल की बीबी ना धर्म करती है ना केदारनाथ जाती है, तो बड़ी सबसे निराली है। बोले सर शुकुल की बेबी कैसी है? सबसे निराली है। तो ये रचना किसकी होगी? अब निराली है तो बोले सर निराला की ही होगी, है ना। शुकुल की बीबी सबसे निराली, वेरी गुड, सी नंबर सही है ना। अगला क्वेश्चन, कहानियों में से कौन सी जैनेन्द्र कुमार की कहानी है? जैनेन्द्र कुमार की कहानी आपको बताना है कौन सी है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब या फिर हार की जीत। कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार की मानी जाती है? सभी लोग बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। बताएं कहानियों में कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार की मानी जाती है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार। नमक का दरोगा तो नहीं है, कट कर दो। मलबे का मालिक ये भी नहीं है, बोले सर कट कर दो, है ना। हार की जीत भी नहीं है, कट कर दो। उत्तर कहां डाला जाता है? बोले सर पाजेब। पाजेब, पाजेब जो है ये कहानी है दोस्तों किसकी? जैनेन्द्र कुमार जी की, जैनेन्द्र कुमार की है। यानी कि आपका उत्तर सी की तरफ जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर है। नीलम देश की राजकन्या कई बार पूछा गया। नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन माने जाते हैं? लाइक जरूर करते चल रहा है सभी लोगों को, है ना। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन अवश्य ले लें। अंतिम समय में मजा आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? ये आपको बताना है। उपन्यास, कहानी, एकांकी या फिर आत्मकथा। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? इसको आपको बताना है। बताएं सभी लोग। नीलम देश की राजकन्या ये क्या है? उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है? और सभी लोगों ने आंसर बताया है। और यह भी बताना है दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? नीलम देश की राजकन्या ये मानी जाती है दोस्तों क्या? कहानी। क्या मानी जाती है? कहानी। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसके रचनाकार कौन है? नीलम देश की राजकन्या। 2 क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछे जा रहे हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज ये किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव या फिर शैलेश मटियानी? सूनी घाटी का सूरज के रचनाकार कौन माने जाते? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सभी लोग बताएं। और सभी लोग बहुत अच्छे से दोस्तों बता रहे हैं कि सर सूनी घाटी का सूरज अगर आप पूछोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? बोले सर मेरी सूनी घाटी का सूरज है मेरा लाल। मेरा लाल कैसी घाटी का सूरज है? सूनी घाटी का सूरज है। सूनी घाटी का सूरज है मेरा लाल। इसको याद करना है।
सूनी घाटी का सूरज है मेरा लाल तो श्रीलाल शुक्ल, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? बहुत बढ़िया आंसर, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन या फिर नाचो बहुत गोपाल। बताएं, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में? दोस्तों सभी लोग बताएंगे, लाइक जरूर करना है सभी लोगों को। काम और राम द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित माना जाता है? और सीधा सीधा आंसर बताना है। सभी लोग बताएंगे, मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन या फिर नाचो बहुत गोपाल। बताइए, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोगों का आंसर चला जाता है कि सर काम और राम की अगर बात करोगे तो उत्तर जाता है आपका मानस का हंस। मानस का हंस यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। और इसके रचनाकार भी आपको बताना है, चयन करिए जल्दी। मानस का हंस के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार भी आपको चयन करना। 8वां सर्ग आ गया दोस्तों, 8वां सर्ग किसका नाटक है? 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? बताएं। जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु जी हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं या फिर हरि कृष्ण प्रेमी हैं? 8वां सर्ग मानस का हंस भी आपको बताना है। मानस का हंस के रचनाकार कौन है? 8वां सर्ग किसका नाटक है? किसका नाटक माना जाता है? बताएं। 8वां सर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? कौन है बताना है। और दोस्तों आपका सीधा आंसर चला गया अमृतलाल नागर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर 8वां सर्ग आपसे पूछा गया तो आपने सीधा सीधा आंसर बताया है। बोले सर आओ देखा ना ताव, और लगा दिया सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग है ना। 8वें सर्ग में जाओगे स्वर्ग में तो वहां पर सुरेंद्र मिलेंगे। बोले सर इंद्र मिलेंगे, इंद्र मिलेंगे, सुरेंद्र वर्मा है ना। तो ये आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है। राइट आंसर आपका है। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? ये डॉक्टर बताना दोस्तों, इसकी विधा क्या है बताएं। मैंने आपको बताया भी था कि डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? सबसे बड़े डॉक्टर बोले सर विष्णु है ना। कोई की नहीं चलती बोले सर, जब कोई की नहीं चलती है सबसे बड़े डॉक्टर की चलती है ना। तो डॉक्टर नामक कृति की विधा बताना है, इसके रचनाकार भी आपको बताना है। बताएं। तो सभी लोग यहां पर प्रश्न क्रमांक 473 में उत्तर लगा रहे हैं। राइट आंसर आपका लग रहा है कि सर डॉक्टर नामक जो कृति है इसके रचना का, इसकी जो विधा है ये नाटक है। नाटक है, बिल्कुल सही है। और यहां पर आपने बताया कि ये नाटक भी किसका है, जल्दी बताओ। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप क्या है? नाट्य रूप बताना दोस्तों, इसका नाट्य रूप क्या है वो भी आप लोग बताते जाइए। और अच्छा उत्तर आ गया है कि सर जो डॉक्टर नाटक है ये डॉक्टर नाटक है किसका? ये डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर। बहुत बढ़िया, विष्णु प्रभाकर का दोस्तों ये नाटक है। कौन सा? डॉक्टर है ना। जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाटक का रूप क्या है? रूप क्या है? किन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? सभी लोग लाइक करें। और जिन भी साथियों को मॉडल पेपर और दोस्तों जिन भी साथियों को टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज 3000 प्रश्न टेस्ट सीरीज में भाग लेना है वो ले सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के करुणालय नाट्य रूप है। करुणालय का नाट्य रूप क्या है? करुणालय का नाट्य रूप क्या है ये आपने बता दिया कि सर ये तो गीति नाट्य है। इसका रचना काल माना जाता है 1913 है ना। इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। बोले 13 करुणालय गीति नाट्य है। बहुत बढ़िया। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है ना। एक बालकृष्ण भट्ट भी आप पढ़ते हो, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन भी आप पढ़ते हो, एक बाल मुकुंद गुप्त भी आप पढ़ते हो, लेकिन आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह आपको बताना है। कुआसी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला या फिर कुमकुम। 4 विकल्प हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह आपको बताना है। कौन सा है? देखते हैं प्रश्न क्रमांक 475 का आंसर कौन कौन सही बता रहा। और बहुत बढ़िया आंसर आ गया कि सर बाल के नीचे हम क्या लगाते हैं? बोले सर कुमकुम लगाते हैं। तो ये कुमकुम ही माना जाता है। ये सर्वप्रथम
स्तंभ प्रकाशित दोस्तों इनका काव्य संग्रह है ना। कुमकुम यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड, 4 नंबर आपका राइट आंसर है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बहुत बढ़िया आंसर। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है दोस्तों? बालकांड में, अयोध्या कांड में या फिर दोस्तों अरण्य कांड में? सभी लोगों को बताना है, सभी लोग बताएं तुलसीदास ने रामचरित के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? कलयुग का वर्णन किस कांड में किया है? 4 विकल्प हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है। किस कांड में किया है? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, है ना, कई बार पूछा गया है और सभी लोग ने उत्तर कांड बता दिया। और बताएं कौन कौन बता रहा है और बताते जाएं। बोले सर कलयुग का बात करोगे तो कलयुग, बोले सर अब उत्तर देने लगा है, कलयुग अब उत्तर देने लगा है तो उत्तरकांड। कलयुग क्या देने लगा है? उत्तर देने लगा है। उत्तर देख रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, लोग बोलने लगे हैं आजकल कि अब ये अच्छा पूरा कलयुग लग चुका है। देखा आपने आसपास, सुना बड़े बूढ़े बुजुर्गों के मुंह से कि ये कलयुग है, कलयुग, तो कलयुग अब उत्तर देने लगा है। तो कलयुग की बात आपसे आए रामचरितमानस में तो उत्तर देने लगा, मतलब उत्तरकांड। अब नहीं भूलना है आप लोग, उत्तरकांड। कलयुग क्या देने लगा? बोले सर उत्तर देने लगा। बहुत बढ़िया। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है। जायसी की वह कृति कौन सी है जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है? बताएं। मसलानामा, अखराबट, आखिरी कलाम या फिर कहरानामा? जायसी की वो रचना कौन सी है जिसमें दोस्तों कयामत का वर्णन किया है? कयामत का वर्णन किया है, वो कृति कौन सी है? कृति कौन सी है उसका आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कयामत का वर्णन, और सीधा सीधा आंसर आ रहा है। बोले सर कयामत की बात करोगे तो आखिरी सलाम, कयामत की बात करोगे तो आखिरी सलाम और आखिरी कलाम, है ना। ये आखिरी कलाम कृति है दोस्तों जायसी की, जिसमें कयामत का वर्णन किया गया। यानी कि आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर सी नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही है। बोले कयामत की बात करोगे तो आखिरी सलाम, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, गोरखबानी का संपादन किसने किया? गोरखबानी का संपादन किसने किया? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। सभी लोग बताएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, पीतांबर दत्त बड़थवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल? गोरखबानी का संपादन किसने किया है? एक बार लाइक जरूर करना, मजा आ जाए दोस्तों, है ना। इस सेशन में गोरखबानी बताना है और ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया ये भी आपको पता है और कितनी बार आएगा ये आपको बस पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। और उत्तर हो जाता है गोरखबानी का संपादन पीतांबर दत्त बड़थवाल, यानी कि सी नंबर। वेरी गुड आंसर। बीसल देव रासो के रचयिता कौन? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। बीसल देव रासो, यहां से कितने क्वेश्चन बनते वो देखो। सबसे पहले तो एक का रूप देखा जाता है, ये श्रृंगारक रचना है ना। फिर पूछा जाता है दोस्तों कि अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है? आप बताते हो बीसल देव रासो, है ना। ये भी आपसे पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन वीर गाथा परक दोस्तों रासो काव्य में नहीं रखा जाता किसको? तो बीसल देव रासो। फिर उत्तर होता है आपका, यहां आपसे पूछा गया कि बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? जगनेक, चंद्रबरदाई, दलपति विजय या फिर नरपति नाल? बताएं। प्रश्न क्रमांक 479 में बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? और उत्तर सीधा चला गया। बोले सर नरपति नाल, नरपति नाल। बोले नरपति, बोले 20 नहीं होते सर, 1, है ना। तो बीसल देव रासो, नरपति नाल। वेरी गुड। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है दोस्तों? चंपू काव्य। अपन आदि काल में दोस्तों प्रारंभिक गद्य साहित्य पढ़ते थे, जब उस प्रारंभिक गद्य साहित्य में इस रचना को भी रखा जाता है ना। जैसे अपन पढ़ते थे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसको भी प्रारंभिक गद्य साहित्य में रखा गया, है ना। और फिर दोस्तों ये चंपू काव्य है, और चंपू काव्य के रचनाकार ये जो बताना है कि गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है, और उसके रचनाकार भी आपको बताना है कौन सा है। वर्ण रत्नाकर? बोले सर ये तो नहीं है। चंपू व्यक्ति उक्ति व्यक्ति प्रकरण? ये भी नहीं है। तो फिर कौन सा है? बोले सर राउल बेल में लगा दो। ये राउल बेल ये चंपू काव्य है ना। और ये राउल बेल दोस्तों कैसी मानी जाती है? बोले सर ये शिलांकित कृति मानी जाती है।
है ना। इसके कवि कौन है? बोले सर रोड़ा कवि है, रोड़ा, रोड़ा, है ना, याद रखना। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है दोस्तों? संदेश रासक के बारे में आपको एक चीज जब तक मैं आपको बता रहा हूं, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है तो क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, या फिर मुक्तक काव्य है? अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक बताना है कि किस प्रकार का काव्य है। संदेश रासक कृति आपको पता होगी दोस्तों कि ये क्या है, ये इसका काव्य रूप आपको बताना है। लेकिन आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना माना है इसको, संदेश रासक को। एक क्वेश्चन और आता है कि आदिकाल का मेघदूत किसे कहा जाता? उत्तर होता है संदेश रासक, है ना। यहां पर अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक पूछा गया तो ये क्या है? बोले सर एक खंड काव्य है ना। और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना माना है और इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान, है ना, अब्दुल रहमान है दोस्तों। यानी कि आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल, कौल मैंने बताया था आपको, बताएं। कौल, कौल खाते हैं, कौन खाते? कोल, कोल, बताएं। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? 4 विकल्प हैं। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाइए। बम्पर चीजें बहुत सारे तो आपको टेस्ट मिलने वाले हैं फ्री में, है ना। और दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन भी ले सकते हैं। 2020 टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए ही चलाई जा रही है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कोल, कोल खाते हैं कौन? बोले सर मच्छेंद्रनाथ। कोल, कोल, मच्छर, मच्छंदरनाथ बोलते, मच्छंदर, और मच्छंदर से अपन को मच्छर ऐसा एहसास नहीं हो रहा तो बोले मच्छर क्या खाते हैं? याद करने का तरीका, कोल, कोल खाते, कोल, कोल के खा जाते मच्छर अपन को। तो कोल से कोल ज्ञान निर्णय और मच्छेंद्रनाथ, यानी कि 3 नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे याद भी करते जाएंगे। आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है दोस्तों? आला उदल। 12 बरस लो कुकर जीबे और 13 लो जिए सियार, पढ़ा है ना आप लोगों ने। आला, आला किस ऋतु में गाया जाता है? बोले सर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आपको पता है आला और उदल नामक 2 सरदारों की वीरतापूर्ण वर्णन किस रचना में मिलता है? ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमान रासों में। ये खुमान रासो है, ये हमीर रासो है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर ये रचना है परमाल रासो। इसका अन्य नाम है दोस्तों क्या? आला खंड। क्या नाम है? आला खंड। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार और जियत मरत झुक झुक परत जेहि चित बत एक बार, बताएं। अच्छा, अच्छी पंक्ति है दोस्तों, इस पंक्ति को बताना है। अब आप इसका सही अर्थ नहीं लेना है। अपन इस अमीय का सुधा होता है अर्थ, लेकिन अमीय का अपन को अमिया लेना। अमिया, अमिया फरती ना, आम की अमिया। बोले अमिया में क्या निकलता है? बोले सर अमिया का पना बन जाए तो रस निकलता है, रस। अमिया में क्या निकलता है? रस। तो अमीय हो गया यहां पर अमीय। और अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, है ना, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चित। अमिया को पकड़ लो, अमिया को। बोले सर अमिया में तो रस निकलता है, तो इसका उत्तर रसलीन हो जाएगा, बी नंबर, रस से रसलीन। ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार है, बी नंबर आपका। वेरी गुड। रूपांबरा किसकी रचना है? रूपांबरा के रचनाकार कौन है? इसका आंसर बताना। अज्ञेय, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र को, नेमीचंद्र जैन या भारत भूषण अग्रवाल। रूपांबरा, रूपांबरा ये किसकी रचना है? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाइए दोस्तों। बम्पर बम्पर ट्रिक आपको मिलती रहेगी, एक से एक चीजें, जो ऐसी ट्रिक की आप कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसे क्वेश्चन और आपको बताना है रूपांबरा किसकी रचना है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 485 और सभी लोगों का आंसर बढ़िया आ रहा है कि सर रूपांबरा की अगर बात करोगे, है ना। देखते हैं सही सही आंसर कौन बता रहा है। और बहुत बढ़िया आंसर आ गया है कि रूपांबरा के रचनाकार हैं अज्ञेय, है ना। रूपांबरा, रूपांबरा बोले रूपांबरा अज्ञेय, है ना। अज्ञेय यानी कि ए नंबर। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं अज्ञेय जी, है ना। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला दोस्तों, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला अज्ञेय जी को। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? पहला राजा क्या करता है? पहला राजा, बताइए। अब जब कोई पहला राजा बनेगा है तो वो क्या करेगा? घर में बैठेगा कि सबसे पहले मंदिर जाएगा? बताएं, उत्तर क्या होगा? पहला राजा नाटक के लेखक कौन है?
अब कोई पहला कॉमन सेंस लगाना, पहला राजा बनेगा तो बोले सर वो कहां जाएगा, है ना, कहां जाएगा, जगदीश की पूजा करेगा। बोले सर वो घर में नहीं बैठेगा, मंदिर जाएगा, है ना। तो पहला राजा नाटक भी के रचनाकार भी कौन होंगे, है ना। बोले सर लगा दो जगदीश चंद्र माथुर, है ना, जगदीश चंद्र माथुर। और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। लाइक जरूर करते रहें दोस्तों, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। खेल खेल में अपन याद करते हैं निठल्ली की डायरी नामक हास्य व्यंग के निबंध संग्रह की रचनाकार कौन है। निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी बताइए, हास्य व्यंग कहा गया आपसे, तो अब आप यहां पर व्यंग में थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है ना। श्रीलाल शुक्ल हैं, गोपाल प्रसाद व्यास हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, ये बताना है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है, ये आपका राइट आंसर है ना। बिल्कुल उत्तर क्या होता है, उत्तर होता है आपका हरिशंकर परसाई। और बहुत बढ़िया आंसर आ गया है कि सर हरिशंकर परसाई में लगा दो, 4 नंबर में लगा दो। ये व्यंग की बात आई तो व्यंगकार तो बोले सर परसाई जी ही दिख रहे यहां पर, तो 4 आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। 9 मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये किस आचार्य की उक्ति मानी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, बताएं। वीडियो को लाइक करते जाएं। मॉडल पेपर टीजीटी मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हो। ऑफर आ गया 350 का, 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कर सकते हो दोस्तों। ऑफर आ गया 350 का, हिंदी का पूरा निचोड़ कोर्स दोस्तों, टीजीटी के लिए स्पेशल ऑफर आ गया 1000, इसमें एडमिशन लेकर के। बड़ा ऑफर है, ऐसा ऑफर कभी नहीं आएगा। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, और ये कहा है दोस्तों किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी कहेंगे, है ना। बहुत बढ़िया आंसर, 3 नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है, नाम क्या है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, या फिर भाषा की शक्ति। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना कौन सी है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 489 का उत्तर आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, है ना। और सभी लोगों ने बताया है कि सर अगर आप डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करोगे तो डॉक्टर संपूर्णानंद की जो रचना है वो रचना कौन कौन ने सही बताया है ना। बहुत बढ़िया आंसर आ गया है। बोले सर संपूर्णानंद पूछा गया आपसे, संपूर्णानंद, और ये आपका है दोस्तों कौन, भाषा की शक्ति। आप लोग कंफ्यूज हो गए, काय में, सरदार पूर्ण सिंह में हो गए, सरदार पूर्ण सिंह में आप लोग कंफ्यूज हो गए, और बहुत सारे लोगों ने आचरण की सभ्यता लगा दिया। ये तो सरदार पूर्ण सिंह की है, यहाँ पर संपूर्णा, पूर्णा से पूर्ण सिंह कंफ्यूज, है ना। इनकी भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल कंफ्यूज सब, है ना। ये आचरण की सभ्यता अलग है बेटा। अगला क्वेश्चन, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कृति कौन सी है ना। कृति का नाम बताना है। ये विष्णुकांत शास्त्री हैं। पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, या 2 पहिया के फूल, बताएं। प्रश्न क्रमांक 490 का आंसर सभी लोगों को बताना है। उत्तर बताएंगे सभी लोग। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है, बताएं। ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, बोले सर आओ देखा ना ताओ, और लगा दिया गलत उत्तर, है ना। बोले वो तो वही है ना। और यहां पर आपका उत्तर है कुछ चंदन कुछ। एक क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विष्णुकांत शास्त्री, है ना। विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन, ये वही राहुल सांकृत्यायन है दोस्तों जिन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत लिखा। ये वही राहुल सांकृत्यायन है जिन्होंने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये वही राहुल सांकृत्यायन है जिनकी दोस्तों आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, है ना। आपने देखा होगा और आपको पता है कि दोस्तों
उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का कौन सा है? सहसेनापति, सहसेनापति, जय योद्धे, है ना, देवोदास या फिर व्यतीत? बताएं। प्रश्न क्रमांक आपका 491, उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का कौन सा है? कौन सा है बताएं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन उत्तर बताया आप लोगों ने, है ना, सीधा सीधा आंसर चला गया कि सर उपन्यास पूछा गया है ना, यहां पर पूछा नहीं है, पूछा गया दोस्तों, है ना। तो यहां पर आपको याद रख लेना कि ये सहसेनापति भी है, जय योद्धे भी है, देवोदास भी है, व्यतीत नहीं है ना। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए अपन लोग। क्या कंफ्यूज हो गए? बोले सर है नहीं, यहां पर नहीं है, यहां दबा रहा, पीछे ये नहीं है दबा रहा, है ना, अपन ने देखा नहीं। और यहां पर तीनों ऑप्शन आपको सही लग रहे थे कि सर सेनापति भी है, जय योद्धे भी है, देवोदास भी है, लेकिन उत्तर आपका 4 नंबर सही हो गया। बोले सर ये डी नंबर नहीं है, डी नंबर नहीं है, बाकी 3 हैं। 2 आपको पता थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि ए और बी है, देवोदास पता नहीं था। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कौन सा सहयोगी उपन्यास है? सहयोगी उपन्यास कौन सा है? महाभोज है, उखड़े हुए लोग हैं, 1 इंच मुस्कान या फिर आपका बंटी? कौन सा सहयोगी उपन्यास है बताएं। अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां वहां की थोड़ी सी बातें होती रहती हैं, कभी नहीं, है ना, नहीं दिखाता, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है। सहयोगी उपन्यास बताना है, यानी कि संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास आपको बताना है, तब आपका सही उत्तर क्या है? कौन सा सहयोगी उपन्यास है बताइए राकेश जी, है ना। आपने बता दिया, बोले सर 1 इंच मुस्कान, है ना, और आपको पता है मुस्कान भी सहयोग से निकलती है। बोले सर तुमने हंसा तो हमने भी हंसा, है ना, तो सहयोग से निकलती मुस्कान की नहीं निकलती? ऐसा तो नहीं कि अकेले बैठे रहते और हंसते रहते, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन मुस्कान सहयोग से निकलती। बोले सर, है ना, तुम हंसे तो हम हंसे, है ना। ये 3 नंबर आपका सही है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है बताएं। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब या फिर अमर बल्लेरी? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? इसका उत्तर आपको बताना है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब? आपको तो स्पष्ट नजर आ रहा है अब। बोले सर उत्तर तो समझ में आ गया, फांसी भी इन्हीं की है, नीलम देश की राजकन्या भी इन्हीं की है, पाजेब भी है, तो बोले सर ये अमर बल्लेरी में टिक लगा दो। लगा दिया, 4 नंबर बिल्कुल सही हो गया आपका। ये कहानी जैनेन्द्र की नहीं है, बाकी फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब ये जैनेन्द्र कुमार की हैं, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है दोस्तों? ग्रामीण चेतना का नहीं है पूछा है आपसे, तो नहीं है यहां बताओ। मार्कंडे, विवेक की राय, शिव प्रसाद सिंह या फिर निर्मल वर्मा? कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं माना जाता? कौन सा नहीं माना जाता बताएं सभी लोग। और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जिन भी साथियों को दोस्तों पढ़ना है निचोड़ क्लास वो पढ़ सकते हैं, है ना, सभी लोग पढ़ सकते हैं। कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं है? और मार्कंडे, विवेक की राय, शिव प्रसाद, अच्छा क्वेश्चन है, आपने भी उत्तर बिल्कुल सही टिक लगाया। उत्तर है आपका निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा 4 नंबर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, डी आपका राइट आंसर। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी या फिर राम गोपाल या फिर दोस्तों श्रीलाल शुक्ल? ये व्यंग्य माना जाता है भोला राम का जीव। और दोस्तों व्यंग्य की जब भी बात होती है तो आपके मन में एक ही बात आती है, और वो बात आती है हरिशंकर परसाई की। भोला राम के जीव के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, 1 नंबर राइट हो गया। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, अज्ञे, सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र कुमार? मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं माने जाते? इसका उत्तर 496 का आपको बताना है। वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करना है, और इसी प्रकार से दोस्तों पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं माने जाते?
राइट आंसर का चयन आपको करना है। ये तो माने जाते हैं, है ना, ये भी माने जाते, ये भी माने जाते, सुदर्शन नहीं माने जाते, यानी आपका 3 नंबर सी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी में ललित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? बहुत बढ़िया आंसर। ललित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नेमिशराय ने, कौशल्या बैसंत्री या फिर सूरजपाल ने? बताएं, दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी और उसका नाम भी आपको बताना है कि पहली आत्मकथा कौन सी है। देखते हैं सही आंसर किसका आ रहा है। दलित साहित्य की प्रथम आत्मकथा बताना है। वीडियो को लाइक शेयर करना है मित्रों तक। और दोस्तों जिन भी साथियों को क्या करना है, एडमिशन लेना है, वो एडमिशन जरूर ले लें, है ना। अध्ययन आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छी चीजें आपको मिलने लगेंगी। दलित साहित्य की पहली आत्मकथा बताना था और आपने बता दिया कि सर ये लिखी है किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत बढ़िया। ये इनकी दलित साहित्य जो है दोस्तों, इनकी आत्मकथा कौन सी है वो भी जरा बता दो, है ना। आपने ये तो बता दिया कि सर दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखने वाले जो लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, है ना। और आपने बिल्कुल सही बताया है, बोले सर जूठन इनकी आत्मकथा है। दलित साहित्य की प्रथम आत्मकथा जूठन मानी जाती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, ये बताएं किस विधा से संबंधित रचना है? ये उत्तर क्या होगा? उपन्यास बताना है। और दोस्तों रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत या फिर कहानी? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है, इसका उत्तर बताना है। और आपने बता दिया है कि सर ये जो घुमक्कड़ जिज्ञासा है तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो बोले सर यात्रा वृत्तांत ही होगा। यात्रा वृत्तांत होगा तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो यात्रा वृत्तांत है वो बिल्कुल सही है। त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? 499। बोले सर हम तो त्रस हो गए हैं, है ना। मैंने कहा आप इतने पढ़ते पढ़ते त्रस हो गए, महीना 2 महीना में सूरज तो रोज निकलता है, वो त्रस नहीं होता क्या, है ना। अब 2 महीने पढ़ पढ़ के त्रस हो गए, लेकिन सूरज रोज निकलता है, वो त्रस नहीं होता क्या, है ना। तो बोले सर त्रस हो गया है कौन? त्रस हो गया है कौन हो गया त्रस? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूरजपाल चौहान। यानी कि आपका जो 4 नंबर है, त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? तो सूरजपाल चौहान की है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी जिन्होंने बताया उनका आंसर वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा का नाम आता है दोस्तों। इनकी बताना है कि कौन सा माना जाता है, इनकी रचना कौन सी मानी जाती है दोस्तों, बताएं। पदम सिंह शर्मा की पदम पराग, पथ के साथी, है ना, रेखा और रंग, ये बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है तो आप लोगों को उत्तर भी बताना है ना। और सभी लोगों ने बताया है कि सर पदम सिंह शर्मा, है ना। ये जो 1 नंबर है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक, यहां तक अपन ने 500 प्रश्नों को कवर कर लिया है दोस्तों, है ना। हर सेशन में अपन ने 500 प्रश्न, यहां पर 500 प्रश्न तक अपन पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, वो रचना कौन सी है ना। बाकी तो ये पूरी की पूरी रचना दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन वो रचना कौन सी है जिसने राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और वो रचना कौन सी है, इसका आंसर बताना है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती या फिर जय भारत, वो रचना कौन सी है। और दोस्तों 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको पता है कि सर राष्ट्र प्रेम से संबंधित अगर किसी रचना की बात होगी, जिस रचना ने दोस्तों पूरे भारत में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, जिसका रचना काल 1912 है, जिसकी प्रसिद्धि के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, वो रचना है कौन सी? भारत भारती। यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। कविता कलाप किसकी रचना है दोस्तों? कविता कलाप के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु या फिर हरिऔध। कविता कलाप किसकी रचना मानी जाती है, इसका उत्तर आपको बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे। उत्तर क्या है इसका? कविता कलाप के रचनाकार।
और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें सभी लोग, है ना। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, हिंदी साहित्य से रिलेटेड, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है कि कविता कलाप के रचनाकार कौन हैं, और आपका सीधा आंसर चला जाता है कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। ऐसे जितने भी साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों, सभी लोग लाइक करते रहें दोस्तों, आगे बढ़ते रहें, है ना। यहां पर मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, किस आचार्य की उक्ति है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है दोस्तों उक्ति, है ना। 3 नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, आगे बढ़ते जाना है और निरंतर अध्ययन करते जाना है, ठीक है। और दोस्तों जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों आपके लिए बड़ा सरप्राइज आया है, और बड़ा सरप्राइज ये है कि आपको मॉडल पेपर 350 में मिल रहे हैं, 25 मॉडल पेपर, है ना। तो और 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मात्र 350 में मिल रही है, ठीक है। फिर आपसे दोस्तों हिंदी साहित्य का निचोड़ कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लास है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको दोस्तों रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें दोस्तों हिंदी साहित्य का स्पेशल निचोड़ कोर्स, और दोस्तों बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। ये दोस्तों आपको मात्र 1000 में एडमिशन ले सकते हैं। आज ही आप एडमिशन लें, अपना अध्ययन चालू कर दें। लाइव क्लासें भी चलती हैं दोस्तों निचोड़ क्लास की, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है ना, वो भी आपको पढ़ना है। तनु जी बहुत बढ़िया, देवेंद्र जी, लवली ठाकुर जी, शिवांश जी, रामदयाल जी, अलका, मोहित जी, रीता, मंजू जी, है ना, याचना जी, मोहित जी, लोकेश जी, लालदास, अनिल कुमार, रीता, सोनू जी, लाली यादव, संगीता जी, रिंकू, अमित जी, है ना, जगनू जी, प्रमिला, रीना, श्वेता जी, रेखा जी, लालदास, अरुण जी, कार्तिक जी, निरुपमा जी, हर्षिता जी, लवकुश जी, शॉर्ट एंड मोटिवेशनल दारसू, मोहित जी बहुत बढ़िया, सुमन जी, रीता जी, विजय राज जी, धन्यवाद सभी साथियों को, है ना। और SDB, अनीता, और दोस्तों रीना, मनीषा, गणेश जी, अशोक जी बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका सभी लोगों को उत्तर बताना है, ठीक है। रवि जी, दिव्या जी, देवेंद्र जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों, इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, ठीक है। और क्लास में जुड़े रहें। गीतिका, प्रदीप जी, जगनू जी, है ना, और नीरज जी, विजय राज जी, बिल्कुल सभी लोग बहुत बढ़िया, है ना। लालदास, जानवी, गीतम जी, पूनम कुमारी, हेमा, प्रदीप, श्रुति जी, धन्यवाद सभी साथी। राजीव, रंजना जी, है ना, कुमारी हेमा जी, और समर जी, मनीषा जी, ठीक है, हर्षिता, सुलेखा। ये क्लास रोज 9 बजे होती है। और दोस्तों आप सभी साथी, अनूप राजपूत जी, प्रदीप जी, नीलिमा, ठीक है, अहंद जी, तनु जी, शिवानी जी, ठीक है, बिल्कुल, बबीता जी, रजनी जी, गीतिका जी, शर्मिला, मनीषा जी, पूजा वर्मा जी, मधु जी, राजीव जी, ठीक है, देवेंद्र कुमार जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर जरूर करते रहें। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेते हैं, है ना। जिनको 2020 टेस्ट सीरीज फ्री में दोस्तों टेस्ट लगाना है वो टेस्ट भी लगाएं ऐप पर आकर के, है ना। आप लोगों के लिए बढ़िया टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, उसमें दोस्तों आप लोग लाभ जरूर लें, ठीक है। धन्यवाद सभी साथियों के लिए। 10 बजे एग्जाम पार में जुड़ें, उसमें दोस्तों पढ़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।